अब मैं बैक टू बैक इस वीडियो में आपको दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिनमें आपको ये बताया जाएगा, सिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो किस तरीके से नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकाला जाता है। जैसे कि हमारे सामने 11th नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि भाई आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, जो कि सोहन लाल की बुक में आपको बनाना है और इसकी डेट है, ईयर एंडेड है इसका 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका बेस होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए हम जनरली ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ना कोई हिंट इस क्वेश्चन के अंदर जरूर गिवन होगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑफ सेल विच अमाउंटेड टू ₹6,50,000, क्योंकि जो हमारा सेल है उसका 45% हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमेशा किस तरफ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में, क्योंकि जो क्रेडिट साइड है वो इनकम और गेन को रिकॉर्ड करती है और डेबिट साइड जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वो हमेशा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करती है। तो अब चूंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो इस तरफ आएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें इसका जो 6,50,000 सेल वैल्यू दी हुई है इसका 45% निकालना है। इसका 45% जब आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2,92,500। इसके बाद अब वन बाय वन हम यहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को या इनकम और गेन को, और उनको डेबिट और क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि सैलरी एंड वेजेज, ये ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेज है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ये इधर आएगा। सैलरी एंड वेजेस जिसकी वैल्यू है 30,000। उसके बाद है कमीशन पेड, कमीशन जो आप पे कर रहे हैं ये भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ऑफिस और एडमिन से रिलेटेड, इसको भी इधर ही लिखेंगे कमीशन। हर एक्सपेंसेस से पहले आप 2 वर्ड लगाइएगा और इस तरफ कोई भी इनकम लिखनी है तो उसको आप बाय वर्ड से डिनोट करेंगे, लिखेंगे। तो कमीशन इस तरफ डेबिट साइड में लिखने का मतलब है कि पेड। अगर गलती से हम कमीशन इस तरफ लिखते हैं तो वो इनकम हो जाएगा, इसका मतलब कमीशन रिसीव्ड होने के केस में क्रेडिट में आएगा और पेड होने के केस में डेबिट में। तो यहाँ पर हम जो कमीशन पेड कर रहे हैं वो 2,000 है बिजनेस की तरफ से। पोस्टेज एंड कोरियर एक्सपेंसेस, ये जो है हमारा पोस्टेज, ये एक्सपेंसेस भी हमारा डेबिट साइड में ही आएगा 1,500। इसके बाद हम लिखेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंसेस है जो कि एडमिन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे 3,000। फिर है इंटरेस्ट पेड, ये भी एक्सपेंसेस है क्योंकि इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, तो ये एक तरह से फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट पेड करना, तो इसको भी डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा। देन इसके बाद आता है आपका कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसको भी डेबिट में ही लिखा जाएगा कैरेज आउटवर्ड। तो ये 5,000 है, इधर लिखा हमने। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसको भी हम इधर ही लिखेंगे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट है हमारा 10,000। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड जो है ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, तो इसको भी हम, ये एडमिन का पार्ट है डिस्काउंट अलाउड। अलाउड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर डेबिट साइड में आप डिस्काउंट लिख रहे हैं तो वो अलाउड ही होगा। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो डेफिनेटली वो आपका क्रेडिट साइड में आता। अब क्योंकि एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट साइड में इसको भी लिखेंगे 18,000। इसके बाद आपका रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड अपने आप में एक तरह की इनकम है, तो ये इस तरफ आएगा रेंट रिसीव्ड, ये इनकम है हमारी 17,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारी इनकम है, तो इसलिए इसको भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू है 15,000। उसके बाद आता है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट एक तरीके का हमारा लॉस है, इसलिए इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ये फाइनेंशियल लॉस रिलेटेड है हमारा, एबनॉर्मल लॉसेस की कैटेगरी में हम इसको काउंट करते हैं डेप्ट। तो ये हमारा है 9,000 रुपीज। उसके बाद लिखा है ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज जो है आप एक तरह से जब पे करते हैं तो ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए इसको भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा पेड 950। अब इतना करने के बाद अब आप यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस में करना क्या है कि अगर इनकम ज़्यादा है एज कंपेयर एक्सपेंसेस,
इनकम ज़्यादा, तो इसका मतलब हमें नेट प्रॉफिट निकलेगा। और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर इनकम, तो हमारा फिर लॉस निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार इसका टोटल करके क्लोजिंग कर लेते हैं। हमेशा जो नीचे वाली लाइन है डबल करिएगा, ताकि ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये अकाउंट यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ इनकम का, 2,92,500 प्लस 17,000 प्लस 15,000, ये हो गया 3,24,500। अब 3 लाख अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ देखते हैं तो हमें 30,000, काफ़ी छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब यही टोटल ज़्यादा आने वाला है। तो हम दोनों तरफ यही वैल्यू लिखेंगे, 3,24,500, 3,24,500। अब ये एक्सपेंसेस को हम टोटल करके इस वाले वैल्यू में से माइनस करेंगे और यहाँ बैलेंस निकल जाएगा, जो कहलाएगा अपने आप में टू नेट प्रॉफिट। अब अगर हम एक्सपेंसेस को भी प्लस कर लेते हैं, 30,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 प्लस 950, ये हो गया 83,450। इसको हम इसमें से माइनस करेंगे 3,24,500। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल के आएगा 2,41,050 रुपीज़, 2,41,050 रुपीज़। और अगर हम आंसर यहाँ पे चेक करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है 2,41,050 रुपीज़। तो आपको समझ में आया, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके इस तरफ लिख लीजिएगा क्रेडिट साइड में, और जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑफिस और एडमिन, फाइनेंशियल लॉस रिलेटेड या एबनॉर्मल लॉसेस से रिलेटेड, उनको इस तरफ लिखिएगा। जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। अगर बैलेंस इस तरफ निकलता है तो नेट प्रॉफिट, और गलती से बैलेंस इस तरफ आता है तो नेट लॉस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 1 जो मैंने अभी आपको समझाया। अब एक क्वेश्चंस और हम यहाँ पे बैक टू बैक डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इसके तुरंत बाद मैं आपको फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी समझाने वाला हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। सेकंड क्वेश्चन बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें हम इसके फॉर्मेट में सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक ऑफ, सबसे ऊपर। जैसे कि हम यहाँ क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। किसी बिजनेस फर्म का यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, तो आप लिखेंगे इन द बुक ऑफ और डैश डैश डैश। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट नीचे आएगा। उसके बाद जैसे मैंने पिछले इलस्ट्रेशंस में क्वेश्चंस में आपको बताया था कि हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे चलाने के लिए इसका जो बेस है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट इस क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगी। अगर क्वेश्चंस के अंदर गिवन नहीं है तो फिर हमें इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फोकस कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चंस में से ही निकाल लेंगे, जो कि लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा बाय ग्रॉस प्रॉफिट एज यूजुअल जैसे पहले किया था क्रेडिट साइड में ही आएगा 1,20,000। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट। अब रेंट रिसीव्ड है या पेड है नहीं लिखा हुआ, तो इस केस में हम इसको एक्सपेंसेस ही मान के चलेंगे। तो रेंट हमारा डेबिट साइड में आएगा, ये डेबिट साइड है जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को इंडिकेट करेगी, और क्रेडिट साइड इनकम और गेन को इंडिकेट करती है। तो रेंट है आपका 5,000, ये आपने लिखा। इसके बाद है सैलरी, ये आपने लिखा 5,000, ये 35,000 है। उसके बाद कमीशन पेड, कमीशन, इन सबसे पहले 2 जो है वो कॉमनली आप लिखेंगे। कमीशन जो है आपका वो है 19,000। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये भी आपका एक्सपेंसेस है, क्योंकि आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये फाइनेंशियल कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में काउंट होगा। तो ये आपका है यहाँ पर 5,000। उसके बाद है आपका एडवर्टीजमेंट, ये ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर काउंट होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि भाई जो 4 कैटेगरी में से ये किस कैटेगरी में आता है, तो आपको एडवर्टीजमेंट पता होना चाहिए कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस का पार्ट है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 8,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकम में चला गया, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसकी वैल्यू है 8,000 रुपीज़। उसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट
अलाउड लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट साइड में अलाउड ही होता है, अगर रिसीव्ड होता तो क्रेडिट साइड में आता। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसको भी हम डिस्काउंट करके ही छोड़ देंगे, काफ़ी है, और ये होगा 6000। फिर पेंटिंग एंड स्टेशनरी, इसकी वैल्यू दी हुई है 4000, ये भी डेबिट साइड में आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। लीगल चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, उसको हम इस तरफ लिखेंगे, लीगल चार्जेस, इसकी वैल्यू है, लीगल चार्जेस की वैल्यू है 10000। देन इसके बाद लिखा हुआ है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट हमारा लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉसेस में आता है ये कैटेगरी, मतलब जो इसकी एबनॉर्मल लॉसेस वाली कैटेगरी है, इसकी वैल्यू है 2000। देन इसके बाद आता है लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर भी हमारा इसी तरफ आएगा, लॉस बाय फायर डेबिट साइड में, क्योंकि ये भी एबनॉर्मल लॉसेस है। लॉस बाय फायर है हमारा 6000। इसके बाद है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा इस तरफ आएगा 4000, क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस है। और मिसलेनियस इनकम हमारी इस तरफ आएगी, मिसलेनियस इनकम 2000 रुपीज। तो जब हम यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे इनकम के लिए, तो इनकम का टोटल है 1,36,000, और ये टोटल इस एक्सपेंसेस के टोटल से ज़्यादा है, इसलिए दोनों तरफ 1,36,000 लिखा जाएगा। और इन एक्सपेंसेस का टोटल करने के बाद जब हम इस इनकम में से उसको माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस बचेगा डेबिट साइड में 36,000, और ये 36,000 इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट हुआ है। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं और किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू सो मच अगेन।